मित्रों, साथियों, कुछ मेरे नौजवान साथियों के कुछ कमेंट थे। कुछ लोग पूछना चाहते थे मुझे कि क्या गृहस्थ जीवन जीते जीते, यानी गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन जीते जीते हम लोग बॉडी बिल्डिंग या फिर हम फिटनेस या हम पहलवानी या वेट लिफ्टिंग, एनीवे जो भी आप स्पोर्ट्स करते हैं, क्या वो कर सकते हैं? क्या इसका असर किसी हमारे दैनिक जीवन पे पड़ता है? तो मैं उन लोगों को, उन साथियों को बताना चाहता हूँ कि दुनिया को उस परमात्मा ने ग्रंथों के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार तीन स्थितियाँ दी हैं। तीन स्थितियाँ ये हैं कि आप जो 0 से लेकर 25 साल तक का जो समय है वो आपका ब्रह्मचर्य जीवन है। यानी आपका जो सार है, आपके अंदर जो धातु है, आप उसको 25 साल तक एकत्रित करिए, क्योंकि 25 साल तक आपकी हड्डियाँ, आपका ब्लड, आपका जो मसल्स है वो मैच्योर होता है। और 25 साल के बाद आप अपने गृहस्थ जीवन में आइए और उस गृहस्थ जीवन को जीते जीते आप 25 से 50 साल तक का जो सफ़र है वो गृहस्थ जीवन है। और 50 के बाद वनप्रस्थ। वनप्रस्थ मतलब ये नहीं है कि आप वन में चले जाएं, वो धारणाएं वो पहले थी। वन का नहीं मैं जिक्र कर रहा हूँ। वनप्रस्थ का मतलब जिम्मेदारियों से फारिग हो जाना। अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाओ। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो औलाद के प्रति, जो माँ बाप के प्रति, उनको अपनी पूरी करिए अनुशासन से रह करके। तभी हो सकती है। यदि आप तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकता है तो 70 साल या 80 साल तक जब तक भी जिएंगे आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उसके लिए पहले से आपने प्री प्लान करना होता है कि मैं ये ऐसे करूँगा, इतने समय में ऐसे करना है तब। तो ये 3 स्थितियाँ हैं। पहले 4 हुआ करती थी जब दीर्घम आयु होती थी, इंसान की 100 आयु होती थी। तो वनप्रस्थ से भी आगे जो है वो ध्यान की अवस्था होती थी। वन में भी जाके आप ध्यान की अवस्था में रहते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों से कि वैवाहिक जीवन का असर स्पोर्ट्स में तब पड़ता है जब आप अनुशासनहीन होते हैं। आप किसी चीज़ की भी गरिमा को मत भूलना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अपने 25 साल तक का जो समय है उसको आप बिल्कुल अनुशासन से जिएं। जैसे जैसे भी आप अपनी गरिमा का सभी को ख्याल है, सभी को ध्यान है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन आप इसकी सीमा और जो सीमा है समय की, उसको आप फॉलो करते रहिए। ओके, बाय, जय हिंद।